वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनागन। आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ शाजापुर। आइए बात कर रहे हैं जिला अध्यक्ष मोहन लाल बामनिया। चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश शासन अतिथि शिक्षकों को नीति बनाकर नियमित करने बाबत सेवा में उपरोक्त विषय में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कई वर्षों से शासकीय विद्यालय में अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षक अपना शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, किंतु आपको बता देते हैं कि उन्हें उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। और इस कारण से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा किया है, जिसके तहत आपको बता देते हैं कि जुलाई या अगस्त में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली जाती है और मार्च में उनको हटा दिया जाता है। इस तरह से उन्हें सिर्फ 7 या 8 महीने का काम कराया जाता है और जिससे कि 4 महीने अतिथि शिक्षकों को कोई काम नहीं मिलता, जिस कारण से उनका एवरेज सही से नहीं भरा पाता है। और अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वर्ग 1 में 9,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 3 में 5,000 सैलरी मिलती है, जो कि आपको बता देते हैं कभी भी पूरे महीने की 1 तारीख को नहीं मिलती। कभी 4 महीने की मिलती है, कभी 5 महीने की मिलती है, कभी 3 महीने की मिलती है। तो इस तरह से अतिथि शिक्षक अपना खर्च चलाने में बहुत परेशानी में गुजरना पड़ता है। फिर भी शिवराज सिंह सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है। इधर अतिथि शिक्षकों का एक बड़ा महाआंदोलन होने जा रहा है, जो अतिथि शिक्षकों को लेकर नियमितीकरण की मांग चल रही है। आपको बता देते हैं आज दिनांक तक शिवराज सिंह चौहान ने मांगों का निराकरण नहीं किया गया है और ना ही हमारे भविष्य की सुरक्षित चिंता की है। सिर्फ मिला है तो आश्वासन ही आश्वासन मिला है और कोई भी कभी हमको उसका फैसला नहीं मिला है, जिससे कि हमारा अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। और अन्य राज्यों की सरकारों ने नीति बनाकर राज्य में अतिथि शिक्षकों को नियमित पद पर स्थायित कर दिया है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए माननीय महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाएं। जिस तरह से गुरुजी की तर्ज पर अन्य राज्यों के अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों और शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया है, उसी तरह अतिथि शिक्षकों को 62 वर्ष तक उनका पद स्थायी माना जाए। वहीं आपको बता देते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी से हमारे कई पदाधिकारी मिले हैं और उन्होंने आश्वासित किया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करवाने में सहयोग करेंगे। और नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया है कि आपका अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण चुनाव के पहले आपका नियमितीकरण करवा देंगे। हमारे पदाधिकारियों ने बात की है। अब देखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सत्य साबित होता है या झूठा साबित होता है या जुमला बेचो सरकार जैसी ही साबित होती है। अब हमारे पदाधिकारी भी नरोत्तम मिश्रा के साथ रोज़ घूमने जा रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति ठीक होगी या नहीं होगी। किंतु आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों का आज अब उनका 1500 रुपये प्रति कार्य दिवस हो चुका है, जबकि अतिथि शिक्षकों का अभी तक ऐसा कोई कार्य दिवस नहीं माना जाता है। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश समस्त अतिथि शिक्षक संघ में गजेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि मध्य प्रदेश के एक ही नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं और इनके मुख्यमंत्री जी बात नहीं टाल सकते हैं। और पहली बार मेरे निवेदन करने पर नरोत्तम मिश्रा जी ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए तैयार हो गए हैं। जिनको मुझ पर संदेह है यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो नरोत्तम मिश्रा जी जहां जाएं वहां पर उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आपका काम करूंगा, आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। साथियों, किसी संदेह में ना रहें। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि जहां भी हो जाए उनका स्वागत करें और एक ही बात बोले हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हो, हमारा नियमितीकरण करवाओ और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले 15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों का खून शोषण किया है। अब इस तरह से देखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का बयान सही निकलता है या सत्य साबित होगा। अब यह तो समय के पार ही पता चल पाएगा। आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कहना है कि गुरुजियों को आप लोगों ने 1998 में नियमित करवा दिया था, तो आपका यह दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को भी नियमित करवाने का
पॉलिसी बनाया जाए। और आप लोगों को यह साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिनको झूठ लग रहा है तो वो मेरी फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं और मेरी पोस्ट में कोई भी व्यक्ति पोस्ट देख सकता है और फेसबुक पर डाल के आईडी नरोत्तम मिश्रा जी से भी जुड़ सकते हैं और उनके कार्यकर्ता भी देखते हैं और मंत्री जी भी देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ऐसा ही प्रयास करता रहूँगा और मेरा प्रयास जारी रहेगा। और आप अतिथि शिक्षकों का साथी गजेंद्र सिंह राजपूत। और बात यहीं समाप्त नहीं होती है। सतना शंभूचरण दुबे समेत 10 लोगों को 5 वर्ष तक की जेल की भी सज़ा हुई और बिरला में हुए बवाल के मामले में किसी अदालत में सज़ा या परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। शंभूचरण दुबे जी ने कहा है कि बीते वर्ष 2021 के अनुसार आपको बता देते हैं कि 2011 में एक विशाल आंदोलन बिरला आंदोलन में जनता को लाडले नेता शंभूचरण दुबे जी, जिन्होंने जनता के हक के लिए लाठियाँ खाईं और जेल भी गए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े मजदूरों, गरीबों को नेताओं को साबित हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश के सत्ताधारी नेताओं को राजनीतिक षड्यंत्र दबाव के चलते अदालत में 5 साल तक की जेल भी सज़ा सुनाई गई थी। सतना के तमाम मजदूरों को इस बात को लेकर चर्चा में जो कि सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, उसके साथ ही आखिर ऐसा क्यों साजिश रची जाती है। यह मजदूरों को खुशी की हमारा नेता बिकने वाला नहीं है। और शंभूचरण दुबे जी फिर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अतिथि शिक्षक संघ नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कुछ अतिथि शिक्षकों की विज्ञप्ति। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांवला विज्ञापन जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षक उस काबला में निम्नलिखित पद के लिए वृद्ध अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिनमें से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आवेदन समर्पित कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम। अंग्रेजी सब्जेक्ट का 1 पद खाली है और राजनीति शास्त्र का 1 पद खाली है और सभी के साथ स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। और वहीं आपको बता देते हैं संस्कृत में 1 पद है। इस तरह से टोटल आपको बता देते हैं कि स्कोर कार्ड और डीएड बीएड होना अनिवार्य रूप से मांगा गया है। जिन अतिथि शिक्षकों के पास अनुभव है उन्हीं को वरीयता सबसे पहले दी जाएगी। इन सनसनी खबरों को सुनते हुए शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मीटिंग में हलचल मच चुकी है। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बड़ी खबर सुनकर श्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही फंस गए हैं। उन्होंने कहा था कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। इस तरह से आपको बता देते हैं हम शैलेंद्र सक्सेना जी का बयान है कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती करने के लिए कोई न्याय बनाए और नहीं तो शंभूचरण दुबे जी एक बड़ा महाआंदोलन करने जा रहे हैं और ये लड़ाई एक महासंग्राम माना जाएगा, जो कि भारत के मध्य प्रदेश के इतिहास के नाम से जाना जाएगा। और इस आंदोलन में सिर्फ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर यह बात उठाई जा रही है। इसमें आपको बता देते हैं हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक वर्ग आज 15 वर्षों से शोषित हुआ है और इसका जिम्मेदार श्री शिवराज सिंह सरकार है। इस तरह से सरकार को गिराने का काम मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ करेगा और चुनाव से पहले हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण होना चाहिए। वहीं आपको बता देते हैं कि इस सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ भविष्य खिलवाड़ किया है और इस सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ सिर्फ खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं करा है। इस तरह से हमारा यही आपसे निवेदन है कि सभी लोग संगठित रहें, एक साथ रहें और सभी साथ रहेंगे जब भी हमारे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। और इस नियमितीकरण के लिए सभी अतिथि शिक्षकों के साथ एक साथ महाआंदोलन करने के लिए सभी लोग शामिल रहेंगे। दोस्तों, सभी लोगों का प्रयास करते हैं और सभी लोग एक साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ, जय मध्य प्रदेश। आपके कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा रहे। विभागीय परीक्षा तो दो यार, Thanks for watching.
like and comments and subscribe.